कि दादू डूबा नहीं है, दादू को डुबोया गया है। मल्टीपल रीजंस हैं, सब लोग अलग अलग बताते हैं। वो जगह भी आपको जाकर दिखाता हूँ जहाँ से इसको डुबोया गया है। डेलिबरेटली 3 इसकी हिफाजती इसके ऊपर जो है वो बंद मौजूद हैं। 3 किस्म की हिफाजतें मौजूद हैं इस शहर को बचाने के लिए। टेक्निकल लोग सारे गायब, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी, महकमे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ पॉलिटिकल लोगों को मशीनें दी, उन्होंने कट लगाना शुरू किया अपने अपने एरिया बचाने के लिए, और डेलिबरेटली दादू को डबो दिया गया। बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये जो एरिया है ये सिंध हाईवे है और ये छोटा रास्ता है जो आगे जाता है, लेकिन ये रास्ता बंद है और इसके ऊपर 8-8 फुट पानी खड़ा था। अभी कुछ पानी उतरा जरूर है, लेकिन आप ये देखें यहाँ से आगे ये सड़क पानी में चली जाती। वो सामने पेट्रोल पंप है, वो पूरा डूबा हुआ है। सामने सैकड़ों देहात हैं, पूरे के पूरे डूबे हुए हैं और पूरा का पूरा जिला डूब गया है, सिर्फ नाअहली की वजह से और बदनीयती की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं बदनीयती है। फिर मेरे साथ ये जितने जर्नलिस्ट आए हुए हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी यहाँ पे हैं, लोकल भी हैं, वो सारे हम इनके साथ बात कर रहे थे। तो मैंने सबसे अलग अलग पूछा है कि यार आपने कोई देखा यहाँ पे किसी ऐसे खैमे को या कोई ऐसी बस्ती जो गवर्नमेंट ने बनाई हो, बाहर से जो एड आती है, वो खैमे अलग तरह के होते हैं, उनके ऊपर मोनोग्राम लगा हुआ होता है। कुछ आपको नजर आया? ये हम पूछना शुरू कर देते हैं आपको। जी, आपने देखा कोई ऐसा जो गवर्नमेंट ने लगाया हो तो बड़े पैमाने पे? ये सड़क के ऊपर देखें, सारा लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की। एक जुमले में बताएं, देखा आपने? सर, गवर्नमेंट ने तो कोई इकदाम नहीं किया, यहाँ पर नजर अभी तक हमें नहीं आया। लोगों को जी आप बताएं, जी आपने देखा कुछ? सर बिल्कुल नहीं देखा। इवन के लोग जब हम लोग आ रहे थे आपके काफिले के साथ, लोग बार बार आगे हमारे से ऐसे हाथ फैला रहे थे, मांग रहे थे कि यार हमें कुछ दे दो। गवर्नमेंट के आपने खैमे देखे हैं? सर बिल्कुल नहीं देखा एक शख्स। जी आपने गवर्नमेंट के खैमे देखे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गवर्नमेंट के खैमे किधर लगे हुए हैं? जी आपने देखे अबू बकर भाई? नहीं, बिल्कुल कोई खैमा नहीं है जी। सिंध हुकूमत यहाँ पर बिल्कुल डिसअपियर है। सखर से लेकर केन शाह तक हम खड़े हैं, रोड के दोनों तरफ पानी है और सिंध हुकूमत उसमें डूबी हुई है। ये और जर्नलिस्ट भी हैं, इधर है जी, आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे सरकारी खैमे किधर है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे जी। जब से हम दूसरा दिन है, कोई भी सरकारी खैमा हमने यहाँ पे नहीं देखा। आप आज शाम को गाड़ी लेकर निकलिएगा और ढूंढ के देखिएगा, यहाँ पे आपको सरकार की नजर आए तो बताइएगा। जरूर हम बताएंगे और हम इस बात को फुल इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अब ये हमारे साथ यहाँ पे जतोई साहब मौजूद हैं और ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा टेक्निकली बता। एक ये कितना एरिया डूब गया यहाँ पे? इस तरफ आ जाइए, इधर ऊपर। आप पंजाब से आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी जी जनाब। ये 2 महीने जब इनको पहले पता चला था कि काफ़ी बरसातें हैं और ये और वो होने वाला है, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये कैंसर को खाली कर, ये मंचर को खाली कर देते। अगर ये पहले मंचर को खाली करते रहते ये नुकसान ना होता, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली किया है अपना सिर्फ पेट भरने के लिए। आप ये देखें, ये केन शाह है, ये तहसील है जहाँ पे 2.5 लोगों की आबादी है। यहाँ पे इन्होंने रात को 2:30 बजे कट देके डेलिबरेटली सूट हुआ है। मुराद शाह अपना अन्ना का मसला, मुराद शाह का अन्ना का मसला था और मुराद शाह ने जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कट दिलवाया था, मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैंने काफ़ी हमले से बात की इरिगेशन से, लेकिन मैं 10 बजे तक रात को बैठा रहा, उन्होंने मशीन नहीं भेजी और वो कट आ गया। ये ऐसे आते हैं जी, एक सेकंड, ये देखें, मैं बात दोबारा करता हूँ आपसे। ये इस तरीके से आते हैं, ये देखें, ये इनकी ज़िंदगी है। ये थोड़ा सा फासला है, यहाँ से पहले गाड़ियों पे लोग चले जाते थे, लोकल ट्रांसपोर्ट चलती थी। अब ये फैमिली, बच्चे, ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करने पे मजबूर हैं। जिन ज़मीनों पे ये फसलें उगाते थे, उन ज़मीनों के ऊपर अब कश्तियाँ चला रहे हैं। ये हालत कर दी है सिंध की। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे जो है वो ये मानते हैं कि ये बदनीयती है, बल्कि सब लोग ये कहते हैं। लेकिन अगर बदनीयती नहीं भी है तो इनकी इतनी बड़ी बैड गवर्नेंस है ये कि 3 बंदोबस्त होने के बावजूद कुछ भी नहीं किया गया। 2 महीने 3 महीने से इदारे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, तो आप जगह बनाकर रखें झील के अंदर। जी मैं अर्जी कहूँ जी, बदनीयती है या कोई गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। 16 साल तवील अरसे से ये लोग इधर बैठ के गवर्नमेंट कर रहे हैं। इन्होंने लूट खसूट की है सिंध के साथ, सिंध के बंदों के साथ उन्होंने मजाक किया हुआ है। सिंध में अंदर उन्होंने एक अफरा तफरी फैलाई हुई है इस तरह की जी, जरदारी से कौन डरता है? जरदारी सिंध को खा गया है। जरदारी बेनियत आदमी है। मुराद शाह उसका नौकर लगा हुआ है। मुराद शाह अपने 4 यूनियन कौंसिल बचाने के लिए, मुराद शाह ने जो कट डलवाया था उसमें आराम बाग पे किया था, वो 4 यूनियन कौंसिल बच गई, वो डूब गई। जिन यूनियन काउंसिल्स को बचाने के लिए पूरा का पूरा इलाका डूबा, दादू डबो दिया, वो यूनियन काउंसिल भी डूब गई आखिर में। अपने जो कब्रिस्तान था उसका मुराद शाह का, वो भी न बचा सका, वो भी डूब गया। लेकिन मसला ये हुआ है कि जहाँ पे आप मुझे बताएं, ये लोग जो बेयार मददगार बैठे हुए, गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई टेंट है,
गवर्नमेंट की तरफ से न कोई अपना मेडिकल सेंटर बनाए, कुछ नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ होटल डंप हैं, किया है। यहाँ होटल हैं, वहाँ पे एनजीओ वाले आके ठहरे हुए हैं बेचारे, और जिसको जो मिलता है, जो प्राइवेट लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जिसके पास जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है वो उसका खैमा बना रहा है। ये सड़क की हालत अगर आप देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये इंसानियत की तजलील हो रही है सिंध में। पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है और कह रहे हैं कि अरबों रुपए बांटे हैं हमने। अरबों रुपए किधर बांटे? मुझे कोई एक आदमी यहाँ पे आप मिला सकते हैं जिसको पैसे मिले हो? सर किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। सब अब यहाँ पे जो कश्तियाँ चल रही है 600 रुपया पर हेड जा रहा है। आप वो देखें, आदमी पैदल जा रहे हैं अपने गाँव घरों। चले हम एक काम करते हैं, इस वीलॉग के आखिर में शुरू में हमने पूछा है अपने साथियों से कि उन्होंने कुछ देखा। हम यहाँ पे 2 दिन और रुकेंगे, 2 दिन आप लोग ढूंढते रहिएगा। कोई बंदा आपको ऐसा मिला जिसको पैसे मिले हो, जिसको इमदाद मिली हो, या जिसको सरकारी फैसिलिटीज मिल रही हो, सर मिला है ना? आपने उस बंदे का इंटरव्यू करके मेरे साथ शेयर कर सर दिया। मिला है, पैसा मिला है। इधर 32 करोड़ रुपया मेहर को, केन शाह के लिए अलग, दादू के लिए, हर जगह के लिए। लेकिन मुराद शाह के इंस्ट्रक्शन से चीफ मिनिस्टर के डीसी को कि आप कोई टेंडर नहीं कराओगे और ट्रेजरी के अंदर जितने भी पैसे पड़े हुए आप वो किसी को नहीं दोगे चेक, वो जाएंगे सैलाब जदगान में। मतलब ये इनके जेब में जाएगा और ये इनके अभी तक हम यहाँ पे खुद सर्वे करेंगे। आप मकामी है ना, और आपका पॉलिटिकल भी उनके साथ एक लायबिलिटी है, ठीक है, उसको छोड़ दें। हम यहाँ पे मकामी, हम तो मकामी नहीं है ना, हम यहाँ पे जितने साफी आए इंडिपेंडेंटली इन सबसे सर्वे करवाएंगे। जिस बंदे के पास सरकारी इमदाद हो या जिस बंदे के पास कोई सरकारी चीज पहुंची हो, उसका इंटरव्यू करके आपने मेरे साथ शेयर करना है। 2 दिन हम यहाँ पे रहेंगे। इमरान भाई, मैंने तो आपसे बात की है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ और सबूत दूंगा। 3 दिन पहले मुख्तार कार की ऑफिस के अंदर राशन पड़ा था, एम्बुलेंस में राशन डाल के निकाली गई थी गाड़ी। जब उसे रोका गया तो उसने बोला कि जी मुझे एमपीए के भाई, ये फयाज भुट्ट साहब, जिसके ऊपर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने छापा लगाया था और 22 ट्रकें बरामद की थी उसने गोदाम से। हाँ। ये जितना भी सामान है इनके गोदाम से पड़ा हुआ है, ये किसी को नहीं दे रहे। सारा पैसा जो ये रिंग उन्हें किधर लेके जाना है सामान? सर, वो ये अगर अभी इंसानियत ऐसे तो इंसान वो सिसक समझ रही है, वो इंसान नहीं समझ रहे तो ये सामान किधर लेके? वो देखें, वो 2 लोग वो 2 सामान लोग उठा के अर्ज कह रहे, वो 2 अपने पैदल घर की जा तरफ रहे जा रहे हैं। सड़क है, ये सड़क है ना, सड़क के ऊपर जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2 फुट पानी में चले गए हैं। ये आगे जाके और गहरे पानी में चले जाएंगे। वो सामान लेकर अपने घर जा रहे हैं, घर वाले घर में। अभी हम ये करेंगे कि हमने कश्तियाँ अपनी मंगवा ली हैं, वो हम यहाँ पे लगवाएंगे और कश्तियों में बैठ के जितना राशन हम भर सकते हैं भर के हम लोगों को दे के आएंगे। और ये सारी लिस्टें जो हैं वो हमारे दोस्त यहाँ पे पहले से जो मौजूद हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उन्होंने बना रखी हैं। उनके साथ हम ये ऑपरेशन आज शुरू करेंगे और शाम तक इंशाल्लाह यहीं पे। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, क्या नाम है अपना बाबू अपना जी? ये जी यहाँ पे एक लोकल साहब है, वो कह रहे जी मैं बात करना चाहता हूँ। तो क्या नाम है जी आपका? आबिद हुसैन नाम है मेरा सर। मैं यहाँ के लोकल बंदा हूँ। सामने ही मेरा गाँव है, जो चारों तरफ पानी है। तो पहले दिन से ही जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए और एमपी पहले दिन से ही गायब थे। जब हमने अपने तौर पे जो कुछ सारे कुछ व्यापारी थे, कुछ कारखानेदार थे, हमने कुछ फंडिंग की थी कि भाई हम अपने शहर को बचाएं। तो जब हम मछली वाले के पास गए तो ये हमारे जो लोकल एमएलए एमपी हैं, मंचर झील नहीं यहाँ पे तो हमने बचाने की कोशिश की। वो हम जब मशीनरी वाले को हमने एडवांस दिया तो उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के एमएलए और एमपी हैं, उन्होंने यहाँ पे फोन करके बताया कि आप उन लोगों को मशीन नहीं देंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। मशीन ही नहीं दी आपको? मशीन ही नहीं दी। हमने अपने पैसों की वजह से वो जो इकट्ठे करके सारे